एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो बेटा आपको पता है कि आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है 10th क्लास केमिस्ट्री का। तो आपको पता है बेटा हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने उसका इंट्रोडक्शन बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, और उसकी हिस्ट्री, थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका पढ़ा था कि शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या थी। डिफरेंट साइंटिस्ट ने आकर डिफरेंट मतलब अपने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए, और मॉडर्न डेफिनेशन फिर हमने पढ़ी थी कि हाइड्रोकार्बन्स वाली और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी। और हमने वो भी पढ़ा था कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑर्गेनिक नहीं होते, वो भी हमने पढ़ा था। तो आज हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फार्मूलाए। अब टाइप्स ऑफ फार्मूलाए, किस चीज़ के फार्मूले पढ़ेंगे? ये फार्मूलाए, ये प्लूरल है बेटा, यानी फार्मूला की प्लूरल जो है ना वो क्या है? फार्मूला है, ठीक है। यानी उसकी हम पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपके पास है 53 और यूनिक नोट्स में पेज नंबर है 52। और यूनिक नोट्स में पहला लॉन्ग क्वेश्चन है ये, वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 नोट्स में जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, वो आपका ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फार्मूला, राइट। यानी किसके टाइप्स पढ़ेंगे हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, क्योंकि हमारा मकसद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तो स्टडी ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमें पता है द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। कहते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 4 टाइप्स के फार्मूले होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 4 टाइप्स के फार्मूले हम डिस्कस कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंडेंस्ड फार्मूला भी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, वो भी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, ज़रा स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा आपको पता है कि मॉलिक्यूलर का वर्ड कहाँ से आया है? मॉलिक्यूल से। आपके सामने है मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले हम बात करते हैं इसकी एटमोलॉजी की कि मॉलिक्यूलर का वर्ड आया कहाँ से। मॉलिक्यूल से आया बेटा। और आपको पता है मॉलिक्यूल कैसे बनता है? व्हेन एटम्स कंबाइन, ठीक है। यानी मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब एटम्स कंबाइन होते हैं। फ्रॉम एटम्स, molecule is formed from atoms. When atoms combine chemically they form a molecule. यानी सिंपली आपको बता रहा हूँ मैं, यानी कोई जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, वो किससे बनता है? एटम से बनता है। यानी एटम्स का ही कोई चक्कर होगा इसमें। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऐसा फार्मूला है जो कि किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स अब जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल होते हैं तो मॉलिक्यूल में कौन सी चीज़ होती है? एटम्स। विच रिप्रेजेंट्स the actual number of atoms
एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। लो जी, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई भी चीज़ है बेटा, ज़रूरी नहीं ऑर्गेनिक हो। वैसे भी अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूले की, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो आप कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो एक्चुअली वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसमें टोटल कितने एटम्स हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का पता चलता है। ठीक है, अच्छा कैसे पता चलता है, अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसकी। लेकिन यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल देंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल नहीं दे सकते। एग्जांपल वो कहते हैं फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम एग्जांपल लें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कंपाउंड है जिसका नाम होता है ब्यूटेन। अब मैं डिस्कस करने लगा उसको, क्या नाम होता है बेटा उसका, ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 4। ये आगे इसकी मतलब आ रही है, उसमें नेम होंगे 10 तक नेम आपने याद करने होंगे, जो कि आपके पास टेक्स्ट बुक में मैं आपको ऑलरेडी ये काम दे रहा हूँ। पेज नंबर 55 पे आप अगर देखें टेक्स्ट बुक में तो वहाँ पर नेम्स मॉलिक्यूलर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वहाँ पर देखिए नेम बताए हुए हैं कि ये नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है कि एक कार्बन वाले को हम कहते हैं मीथेन, फिर दूसरे वाले को कहते हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। ये 10 नाम हैं, आपने याद करने हैं वहाँ से। ठीक है, खैर ब्यूटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम लिखते हैं ना, इसमें बेटा 4 कार्बन होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। इसमें हाइड्रोजन 10 होते हैं, C4H10। इसको याद रखने का तरीका भी बताता हूँ मैं अक्सर बच्चों को कि ये कार्बन कितने हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 4 2 ज़ा 8, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 ऐड कर दो, 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 10, हाइड्रोजन इतने आएंगे। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ब्यूटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखिएगा। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा, C4H10। वो कहते हैं कि अब देखें ब्यूटेन में आप देखें तो आपको क्या पता चल रहा है, आपको वाज़ेह तौर पे क्लियरली एक बात ये पता चल रही है कि टोटल इसमें एटम कितने हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है एटम्स के साथ साथ आपको एलिमेंट्स भी पता चल रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देयर आर 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपको पता है बेटा, यानी आप कह सकते हैं ब्यूटेन इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये तो आपको बात क्लियर हो गई। कितने एलिमेंट हैं, 2, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जाहिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन ही होंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। हाइड्रोकार्बन होंगे या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होंगे। कार्बन एंड हाइड्रोजन इसका मतलब इसके अंदर मौजूद है। ये एलिमेंट्स भी पता चल गए। असल बात कि इसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स वो कैसे पता चल रहे हैं, अब इसी से पता चल रहा है। कार्बन के कितने एटम हैं, 4 सामने नज़र आ रहा है। आप बता सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि देयर आर 4 कार्बन एटम्स। अब इसके अंदर कितने हैं, 4 कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 हैं। एंड हाइड्रोजन कितने हैं, 10। आप लिखेंगे एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स लिखें जी, बात तो उसकी ठीक है। वो कहते हैं कि टोटल कितने बन गए, 4 and 10 14, टोटल 14 बन गए। 4 कार्बन के एटम्स हैं और 10 किसके हैं, हाइड्रोजन के। यानी इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, या प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें टोटल कितने एटम हैं, उनकी एक्चुअल तादाद क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स कितनी कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं, तो उसके नंबर ऑफ एटम आप बता सकते हैं। इवन आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पता चल जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल मैं आपको खुद दे देता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पर आपकी बुक में नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। एक कंपाउंड इसके अलावा भी होता है, ब्यूटेन के अलावा अगर हम बात करें, आपने शायद वो कंपाउंड पढ़ा था
9th क्लास में बॉइलिंग पॉइंट में और वेपर प्रेशर में भी आपने वहाँ पर डिस्कस किया था। वहाँ पर आपने हेक्सेन पढ़ा था, डिकेन पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए मैं हेक्सेन लिख देता हूँ, हेक्सेन। अब हेक्सेन ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। अब इसकी एग्जांपल, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6, यानी कार्बन 6 होंगे। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे वो मैंने आपको अभी बता दिया है कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 2 ऐड करो। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14। अगर ये हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, जब भी किसी चीज़ का फार्मूला बनाना हो ना आपने, ठीक है, इसी तरीके से ब्यूटेन, हेक्सेन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, जो भी जितने कार्बन होते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 2 ऐड किया करो, तो आपको वो याद रहता है, भूलता नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें देखें, इसमें भी आपको बात क्लियर है। एलिमेंट्स कितने हैं? 2 कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इससे क्या पता चलता है बेटा आपको? देयर आर 6 कार्बन एटम्स। अब इसमें देखें तो कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स। एंड हाइड्रोजन कितने हैं? 14। आप लिख सकते हैं एंड 14 हाइड्रोजन एटम्स। राइट, तो इसका मतलब है वाकई उसकी बात ठीक है कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर टोटल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। टोटल एटम कितने हो गए? 14 हाइड्रोजन के हैं, 6 कार्बन के हैं। टोटल एटम कितने हो गए मॉलिक्यूल के अंदर? 20। ठीक है, यानी आपको पता चल जाता है। एक तो ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला एक्चुअली ये तो शो करता था एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को। स्ट्रक्चरल वर्ड कहाँ से है? स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में ये देखना होता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं और वो किस तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर हो ना, आप देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, आप कहते हैं इसका स्ट्रक्चर तो देखें हम। आप क्या कर देखते हैं? उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट, उसके बाद देखते हैं कि मटेरियल कैसे है, कौन कौन सी मतलब तरतीब के साथ लगा हुआ है। ठीक है ना, कोई भी एग्जांपल ले लें आप। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है एक्चुअली अरेंजमेंट। उसकी अरेंजमेंट क्या है? ये किस चीज़ को शो करता है? विच शो दिस फार्मूला shows the exact arrangement. This formula shows या represent exact arrangement. अरेंजमेंट किसकी? फॉर्मूले में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स किसके होते हैं? ऑफ, ज़ाहिर है डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। वेरियस एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स, उनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट। अब वो किसके अंदर होते हैं? ज़ाहिर है किसी मॉलिक्यूल में होंगे, किसी सब्सटेंस में होंगे। प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस या प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कुछ भी है। खैर यहाँ तक मैं आप लिख देता हूँ। यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला, द फार्मूला विच शो द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स। आप ये कह सकते हैं कि वो एक एटम तो नहीं होता, वो डिफरेंट एटम्स होते हैं। वो एटम्स क्या होते हैं? डिफरेंट, बहुत ज़्यादा होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स या जस्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स लिख दें। ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जाहिर है एक एलिमेंट तो नहीं होता, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, किसमें? इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस या इन अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, जो भी है। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर तरतीब बताता है ये कि कौन कौन से एटम्स हैं और किस तरतीब में है, उनकी अरेंजमेंट क्या है। अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? अरेंजमेंट से ये भी आपको पता चलेगा कि उनके अंदर, अब यहाँ पर मैं एक बात बताऊँगा आपको। अरेंजमेंट का मतलब एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा? अरेंजमेंट का मतलब आप ये माइंड में रखें कि उसमें बॉन्ड कौन सा होगा, किस टाइप का बॉन्ड होगा। उसमें सिंगल बॉन्ड है, उनके दरमियान डबल बॉन्ड है, यानी सिंगल है तो सिंगल लाइन, डबल है तो डबल लाइन लगाते हैं, आपको पता है, और ट्रिपल है तो ट्रिपल लाइन लगाते हैं हम।
यानी उसके साथ साथ ये भी बताता है ये कि उनकी तरतीब क्या है। उस तरतीब में ये शो करना होता है कि बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। एक्चुअली अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे ये होगा, ठीक है, कि कोई भी कंपाउंड है जब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं हमें पता चलता है कि एटम्स किस तरतीब में जुड़े हुए हैं, किस अंदाज में हैं, वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, डबल के साथ अटैच हैं, ट्रिपल के साथ अटैच हैं, कहाँ कहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये सारी चीज़ें देखना उसको हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। कैसे, एग्जांपल देता हूँ आपको बात क्लियर हो जाएगी। सेम एग्जांपल वही दूंगा मैं आपको जो हमने स्टार्ट में एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके चलनी है ब्यूटेन की। अब बेटा ब्यूटेन की बात करते हैं। एग्जांपल आ गई जी ब्यूटेन की, स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्यूटेन का। वो कहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपने लिख दिया, आपको ये तो पता है कि कितने कार्बन हैं 4, आपको ये तो पता है कि हाइड्रोजन कितने हैं 10, लेकिन उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, वो किस तरतीब में जुड़े हुए हैं वो बताओ। बेटा आपको बताता चलूँ, इसमें आज हम जो भी मतलब एग्जांपल डिस्कस करेंगे इन सब में सिंगल बॉन्ड है, हम सिंगल बॉन्ड वाली एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। खैर कितने कार्बन है यहाँ पर 4, वही एग्जांपल दोबारा ब्यूटेन की। बेटा ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने कार्बन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने है, कितना है बेटा उसका C4H10। अब इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है तवज्जो कीजिएगा। कितने कार्बन है 4, आपने 4 कार्बन बना देने हैं, ये कार्बन। बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, चाहे वो सिंगल बनाए, चाहे वो डबल बनाए, चाहे वो ट्रिपल। टोटल बॉन्ड कार्बन के 4 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, ना इससे कम होते हैं ना इससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4। इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मीन 4, ध्यान में रखिएगा। क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा जी, खैर आपने 4 कार्बन बनाने हैं बेटा। पहले 4 कार्बन, ये देखें, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये 4 कार्बन, 4 कार्बन बना दिए आपने। अब आपको पता है हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4। अब हर कार्बन के साइड पे 4 सिंगल बॉन्ड लगाने हैं। कैसे, ये फर्स्ट कार्बन है ना, देखिएगा ये एक लाइन लगा दी मैंने, 1 2 3, ये 4, ये देखें पहले कार्बन के साइडों में देखें 4 सिंगल बॉन्ड लगा दिए, 4 लाइंस लगा दी। सेम दूसरे कार्बन के साथ। अच्छा ये लाइन, ये इस कार्बन की बात करेंगे जब, एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे और एक इधर, और ये ऑलरेडी पहले लगी हुई थी ये वाली। इसके साइड पे भी देखें तो 4 लाइंस हो गई, यानी एक इनमें आपस में शेयर हो रहा है बॉन्ड, बाकी इधर। सेम इस कार्बन में देखिए, ये एक लाइन ये है, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, ठीक है। इसी तरह लास्ट कार्बन का भी ये 1 2 3 और ये लाइन 4। आप देख सकते हैं बेटा हर कार्बन के, जिस कार्बन को मर्जी लेके आप काउंट करें, उसके आसपास में 4 लाइंस हैं, 4 सिंगल बॉन्ड है। क्लियर, इस कार्बन को देखें तो 4, इसको देखें तो 4, इसको देखें तो 4। बेशक कुछ बॉन्ड उनमें कॉमन है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना कोवलेंट बॉन्ड में, इसीलिए, लेकिन ये हर कार्बन के आसपास आपने 4 लाइंस लगा देनी है। अब 4 कार्बन तो आ गए, अब जहाँ जहाँ आपने लाइन लगाई है, बॉन्ड लगाया है, वहाँ वहाँ हाइड्रोजन लगा दें। यानी ये लाइन लगी है तो मैंने यहाँ हाइड्रोजन लगा देना है, H, इधर भी H, यहाँ भी हाइड्रोजन H, यहाँ भी, जहाँ जहाँ आपने अब लाइन लगाई है वहाँ वहाँ क्या करते जाएं, हाइड्रोजन लगाते जाएं। ये देखिए ये हाइड्रोजन, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी स्ट्रक्चर में आपने हर चीज़ को क्लियरली बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि कार्बन के सब में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ भी क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब है आप कैसे कहें, दिस इज ब्यूटेन। ये इसको बोलते हैं हम नॉर्मल ब्यूटेन, इसका नाम होता है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन बोलते हैं क्यों, क्योंकि एन से नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट, एक ही लाइन में, सीक्वेंस में। एन ब्यूटेन, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। क्या नाम है इसका, नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन इसको बोलते हैं। इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन,
ये हाइफन लगाया है मैंने, ये माइनस नहीं है, आपने इसको माइनस नहीं समझ लेना, ठीक है। एन के बाद मैंने हाइफन लगाया है। और ब्यूटेन का बेशक आप बी कैपिटल कर लें, ये एन ब्यूटेन। एन का मतलब है नॉर्मल यानी स्ट्रेट चेन में। वो कहता है ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आपने लिखा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है, ब्रांच में भी हो सकता है। ब्रांच का मतलब क्या है, अब वो डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं 4 कार्बन एक ही लाइन में है। अगर आप ऐसा करें कि 3 कार्बन एक लाइन में बना दें और 1 कार्बन उनके सेंटर में लगा दें, ये भी हो सकता है, वो भी ठीक होगा। कैसे, वो बनाता हूँ अब मैं। ये नॉर्मल ब्यूटेन था, अब मैं दूसरा बनाता हूँ जी। अब उसमें क्या है बेटा, कितने कार्बन, कार्बन तो 4 हैं, 3 कार्बन आपने एक ही लाइन में लगाने हैं। 3 कार्बन 1 2 3। जो 4th कार्बन है ना, वो आपने सेंटर से लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। आपने एंड में नहीं लगाना, यहाँ से नहीं बनाना, यहाँ से भी नहीं बनाना, क्योंकि ब्रांच बनानी है। ब्रांच जब भी बनाते हैं ना, फर्स्ट कार्बन को और लास्ट कार्बन को छोड़ के बनाते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोकार्बन में जब भी कोई ब्रांच बनानी हो, आपने पहले कार्बन को और लास्ट कार्बन को छोड़ देते हैं। सेंटर में जितने कार्बन होते हैं, सेंटर वाले कार्बन से किसी से भी ब्रांच बना लो, किसी के साथ भी और कार्बन लगा सकते हो, लेकिन पहले कार्बन के साथ नहीं लगाना और लास्ट कार्बन के साथ नहीं लगाना। अगर आपने लगा दिया तो वो ब्रांच नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे लगा दें। कार्बन तो हमने 4 करने थे, अब भी 4 हैं, 1 2 3 4। अब भी फिर वही बात बेटा, सब कार्बन के साथ एक 4 लाइन लगाते जाएं। देखें 1 2 3 4, सेम 1 2 3, ये इधर भी 4, सेम 1 2 3 4। इस कार्बन के साथ भी वैसे करें बेटा, 1 2 3 और ऊपर लगी हुई है 4। सबके साथ क्या किया आपने, एक एक बॉन्ड लगा दिया। तो देखिए इसमें भी हर कार्बन के आसपास देखें 4 लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है, सेम 4 सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं एक एडिशन करना चाहूँगा, वो ये है कि आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में क्या किया गया है कि ना, इसको थोड़ा सा ना टेढ़ा करके बनाया गया है। ये जो बॉन्ड है ना, ये वाले बॉन्ड, ये लाइन जो है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लगा दिया गया, ऐसे लगा दिया गया, ऐसे। क्यों, वो रीज़न बताता हूँ। इस कार्बन को भी ऐसे ही किया गया, इसको भी थोड़ा टेढ़ा करके लगाया गया। क्यों, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, ऐसे भी ठीक है। अगर वैसे जैसे मैंने पहले बनाया वैसे लगा दें, वो भी ठीक होगा। क्यों बेटा, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन लगाते हैं ना, वो हाइड्रोजन फिर वो स्पेस नहीं बचती लगाने की। कैसे, अब यहाँ पर हाइड्रोजन, जहाँ जहाँ आपने बॉन्ड लगाया वहाँ हाइड्रोजन, ये देखें हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये देखिए इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। अब यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा, जाहिर है। ये जहाँ जहाँ आपने सिंगल बॉन्ड लगाया वहाँ वहाँ हाइड्रोजन, ये देखें। ये क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, अगर ये भी सीधी लाइन होती है और ये भी इधर सीधी लाइन होती है ना, तो फिर वो जगह नहीं बचती लगाने के लिए, आपको तंगी आती है। यानी ऐसे होता ना, इसके भी मैं यानी ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दूसरे में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखें। ये मसला बनता है कि फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास पास आ जाते हैं। तो उसको ज़रा स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए डिज़ाइन सा बना दिया, इसको तिरछे कर दिया, थोड़ा सा टेढ़े कर दिए बॉन्ड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परेशान नहीं होना कि इससे क्या है। आप सीधी लाइन लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लगाई हैं, बिल्कुल सीधी लाइनें भी लगा सकती हैं, आप इसको टेढ़ा ना करें। वो डाइवर्ट कर दिया मैंने स्ट्रक्चर को। क्यों, क्योंकि उस करने का मकसद यही था कि ताकि सारे हाइड्रोजन अलग अलग नज़र आएँ, आपको पता चले कि ये अलग अलग लगे हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लगाया है जी। ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया था, पहला एन ब्यूटेन वाला। ये हमारा अब दूसरा स्ट्रक्चर है। ये देखिए बेटा, इसमें भी सेम 4 कार्बन है। इसका नाम होगा, अब ये भी तो ब्यूटेन है, लेकिन इसका नाम है आइसोब्यूटेन। क्या नाम है, आइसोब्यूटेन इसका नाम होगा, आइसोब्यूटेन। यानी स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया, डिफरेंट। लेकिन आप गौर करें, इसके अंदर भी काउंट करें, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। काउंट कर लें बेशक, 1 2 3 4, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10। सेम हेयर, इधर भी काउंट कर लें बेशक, इसमें भी कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 10। आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा। तो
बेटा बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो इसका मतलब है आइसोमीन यहाँ पर होगा सेम, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। जैसे हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट चेन बना दिया, इसको ब्रांच बना दिया, इसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन। वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन था और ये क्या है, ब्रांच्ड चेन। ये ब्रांच चेन है बेटा, ब्रांच में बना दिया हमने, सेंटर से ब्रांच बना दिए, लेकिन इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ये हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन। चेन क्यों कहा, चेन ही है, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, चेन बनी हुई है, ये भी चेन ही है लेकिन ब्रांच बनी हुई है इसमें, ठीक है। अच्छा, यानी देखिए इसमें हर एटम, हर एलिमेंट का हर एटम क्लियर दिखाई दे रहा है। ये पता चल रहा है कि कौन सा कार्बन कहाँ पे अटैच है, उसकी अरेंजमेंट क्या है और उनमें बॉन्ड कौन सा है। तो सिंगल बॉन्ड, अगर डबल होता तो हम डबल लाइन लगाते, ट्रिपल होता तो हम ट्रिपल लाइन लगाते। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, हाइड्रोकार्बन्स में स्ट्रक्चरल फार्मूला किस चीज़ को शो करता है, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। क्लियर। तो जितने भी हमारे पास डिफरेंट एटम होंगे सबकी अरेंजमेंट यहाँ पर शो करता है। अच्छा जी, अब इसी को लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी कंडेंस फार्मूला जी। अब कंडेंस फार्मूले में क्या करना है बेटा, कंडेंस नाम से जाहिर है, कंडेंस कर देना किसी चीज़ को, कंडेंसेशन जिस तरह होती है। कंडेंसेशन में क्या करते हैं आप, कंडेंसेशन में मोस्टली क्या होता है कि जो आपके पास, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि आपके पास गैशियस फॉर्म में या वेपर्स होते हैं लिक्विड के, आप उसको कूल डाउन करते हैं तो वो दोबारा कलेक्ट होकर क्या बना देते हैं, लिक्विड। उसको आप क्या कहते थे, कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंडेंस कर देना, उसको मर्ज कर देना, ठीक है, अनदर वर्ड्स। अच्छा, तो कंडेंस फार्मूला क्या होता है, वो कहता है कि आपने ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ किया है तो आपको देखो ज़्यादा स्पेस चाहिए थी, आपने हर बॉन्ड को अलग अलग से शो किया है, लेकिन वो कहता है कंडेंस में क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को कंडेंस कर देना है आपने। क्यों, कंडेंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो कहता है इनके ना ग्रुप बना दो। यहाँ पर तो कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर हर एटम अपना अपना बॉन्ड शो कर रहा है अलग अलग से, चाहे कार्बन कार्बन के साथ है, चाहे कार्बन हाइड्रोजन के साथ है, हर बॉन्ड अलग से शो हो रहा है। वो कहता है कंडेंस फार्मूले में ऐसा नहीं होता, कंडेंस फार्मूला आपकी आसानी के लिए है। इसका काम क्या होता है, कंडेंस फार्मूला ये करता है बेटा, कंडेंस फार्मूला रिप्रेजेंट करता है किसको, ग्रुप ऑफ एटम्स को। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स के ग्रुप बना देते हैं, यानी उसको कंडेंस कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइंट टुगेदर, ये आपके पास अब नेक्स्ट पेज है, ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर। क्लियर। ये बेटा नेक्स्ट पेज आपके पास पेज नंबर 54 है। क्लियर। यानी कंडेंस फार्मूला एक्चुअली शो द ग्रुप ऑफ एटम्स। वो कहता है ग्रुप ऑफ एटम बना दो। कैसे, अब मैं एग्जांपल दूंगा, बात क्लियर हो जाएगी। वो कहता है सारे बॉन्ड शो ना करो, सिर्फ कार्बन का, कार्बन के साथ जो लिंक है ना वो शो करो। हर कार्बन का अपना अपना एक ग्रुप बना दो। यानी इस तरह क्लास में आप लोग बैठे होते हैं, हर बच्चा अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा होता है, अलग अलग टेस्ट दे रहा होता है, कोई कंपटीशन होता है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई इस तरह करें, ग्रुप बना लें, 4-4 बच्चों का ग्रुप बना लें। तो उसमें क्या होता है कि पता होता है कि इस ग्रुप का कंपटीशन इस ग्रुप के साथ है, ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, सी का डी के साथ है, मीन जो भी है। तो हम ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसलिए कि हम यहाँ पर ग्रुप बना देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ एक लिंक शो करो, एक बॉन्ड शो करो, सारी अरेंजमेंट ना बताओ, हर बॉन्ड को शो ना करो, सिर्फ कार्बन कार्बन का लिंक बताओ, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को आप शो करो, ठीक है, बाकियों को शो करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, वो कहता है इसी स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं, ब्यूटेन को, एन ब्यूटेन को। अब इसमें ग्रुप बना देते हैं हम कार्बन के। पहले कार्बन को देखो, कितने एक कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 3। कैसे, आपके सामने है, देखो एक कार्बन है ना, 1 2 3। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। अब उसकी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं हम। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। वो कहता है इस कार्बन का पूरा ग्रुप बना दो, इसको लिख दो आप CH3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H3C। चलिए मैं CH3 लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे,
CH3 कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, CH3 लिख दिया। उसके साथ बॉन्ड है, बॉन्ड लगाना है आपने, ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है जी, फिर कार्बन है, कार्बन के साथ फिर कितने हाइड्रोजन है, 2, इसका अलग से ग्रुप बना दो, क्या बन जाएगा, CH2 कि दूसरा ग्रुप है उसमें एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, दूसरा भी हो गया। उसके बाद फिर कार्बन है, इस कार्बन के साथ गिनो कितने हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 2 है, इसको भी लिख दो, सिंगल बॉन्ड CH2, ये देखिए। उसके बाद फिर थर्ड भी हो गया, फोर्थ कार्बन पे देखें, फिर कार्बन, उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, आप लिखेंगे CH3। वो कहता है ऐसे लिख दिया करो, सिर्फ एक बॉन्ड शो किया करो। ये जो बॉन्ड हमने लगाया है ना, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, तो इसको लिखने के लिए ये H3 उसने पहले लिख दिया है, आप पहले लिख दें बाद में लिख दें, कोई मसला नहीं है। पहले क्यों लिखा है मैं वो भी समझा देता हूँ। उसने पहले H3 लिखा फिर C लिखा, बात तो एक ही है बेटा, H3C, ठीक है। देखा जाए तरतीब में तो पहले हाइड्रोजन आ रहे हैं, देखो 1 2 3, फिर कार्बन आ रहा है ना, H3C। एक्चुअली उसने कार्बन कार्बन का बॉन्ड शो करना था, बाकी वैसे CH2 CH2 CH3, देखें पहला कार्बन इसीलिए शो किया है ताकि पता चले कि ये जो सिंगल लाइन लगी हुई है ना, एक्चुअली ये कार्बन कार्बन के लिंक को शो कर रही है, ठीक है। अदरवाइज ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको, ये भी ठीक है। H3 पहले लिख दो या बाद में लिख दो, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है, दोनों ठीक होंगे। अच्छा जी, तो इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम। तो देखिए हमने ग्रुप बना दिए हैं, ग्रुप कैसे बनाए हैं आपके सामने है, मैंने आपको समझाया है अभी कि पहले कार्बन का ग्रुप बना दिया, दूसरे का भी ग्रुप बना दिया, तीसरे का भी ग्रुप बना दिया, चौथे का भी ग्रुप। इसका नाम क्या था बेटा, N ब्यूटेन, आपको पता है नॉर्मल ब्यूटेन स्ट्रेट चेन में है। अब ब्रांच वाले का भी बना देते हैं, नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कैसे, पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, आप यहाँ पर लिख दें CH3, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये आ गया जी मेरे पास CH3 या H3C लिख दें, मैंने आपको बताया है कि दोनों ठीक हैं। चलिए उसने H3C हाइड्रोजन पहले हैं तो आप भी इसको लिख दें H3C, क्योंकि यहाँ पर H3 लिखा है तो इधर भी लिख दें H3, या CH3 लिख दें, वो भी ठीक होगा। H3C के बाद H3C, फिर क्या है C, सिंगल बॉन्ड C के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है ये वाला, आप लिखेंगे CH, ठीक है। अच्छा CH के साथ बिल्कुल फिर नीचे क्या है, फिर CH3 है, वो लगा दें। यहाँ कार्बन से, ये लाइन कार्बन से होनी चाहिए, बाज़ बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन से लगा देते हैं यहाँ से, वो गलत है। बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन का शो करना होता है आपने, ठीक है। ये CH लगाकर जो लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से, ये कार्बन से होनी चाहिए, ख्याल करना है आपने, यहाँ से लाइन आएगी, ये फिर कार्बन है और उस कार्बन के साथ फिर क्या है, 3 हाइड्रोजन यानी CH3, ये देखें। अब यानी ये कार्बन भी हो गया, ये कार्बन भी दोनों हो गए। अब ये लास्ट वाला बचा, ये सीधा स्ट्रेट चेन में था, एक ही लाइन में था। CH के बाद क्या आ गया, CH3 फिर आ गया, ये देखिए CH3, क्लियर। यानी आपने इसको भी, ब्रांच वाले को भी कंडेंस कर दिया। पहला कार्बन देखिए, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ये कार्बन था, ये पहला कार्बन, ये ग्रुप बन गया CH3, फिर दूसरा कार्बन CH, मैंने लिखा यहाँ पर CH, फिर उस CH के साथ नीचे एक और ब्रांच थी CH3, यहाँ पर भी लगा दिया CH3, फिर इसके सामने बिल्कुल साथ ही क्या था C, ये एक और ग्रुप था, ये देखिए CH3, फिर इसके नीचे भी आपको पता है ये देखिए ये CH3, ये भी एक ग्रुप था, आपने वो भी बना दिया CH3, ठीक है। तो ये क्या था, आइसोब्यूटेन, वहाँ भी नाम तो वही रहेगा इसका, आइसोब्यूटेन। सिर्फ क्या किया हमने, स्ट्रक्चर फार्मूले को देखते हुए हमने क्या बना लिया, उसका कंडेंस फार्मूला, हमने उसके ग्रुप ऑफ एटम बना दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बनाया था, एक ग्रुप इस कार्बन का बना दिया था जी, ये कार्बन है जी, एक उसका ग्रुप बन गया CH3, वहाँ देखो मैंने लिखा है CH3, ये देखें। फिर उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड लगा दिया, फिर दूसरा कार्बन, दूसरा ग्रुप ये बन गया, दूसरे कार्बन का ग्रुप CH2, तीसरे कार्बन का, ये तीसरा कार्बन है, इसका भी CH2 ग्रुप बना दिया, और इसी तरह लास्ट कार्बन है इसका CH3, ये देखें ये CH3, ये देखें। तो सबको हमने ग्रुप बना के वहाँ पर डिस्कस कर दिए, राइट। तो ये था
मतलब उसका कंडेंस फार्मूला, कंडेंस कर दिया, ग्रुप ऑफ एटम को इकट्ठा कर दिया। लास्ट हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूले को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, वहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं उसको जी। इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, आपको पता है फार्मूला मैंने नहीं लिखा, पता है हम फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, राइट, ये भी टाइप्स ऑफ फार्मूला है, टाइप्स ऑफ फार्मूला है। अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा बेटा, नाम से जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है। डॉट एंड क्रॉस यानी आपको पता है बेटा कि आप जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे। लोइस ने जो मतलब डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बताया था, ये एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। एक्चुअली ये किसको शो कर रहे होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, किसको शो कर रहे होते हैं, शेयरिंग। ये ऐसा फार्मूला है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला विच शो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली वो कौन सी शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके दरमियान, बिटवीन डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उसको डिस्कस करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है आपको कि कौन सा एटम दूसरे एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, जिसको हम डॉट एंड क्रॉस में लिखते थे। खैर, इसकी अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और वो शेयरिंग कौन सी होती है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल वही दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं हम, उसके अलावा भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब चलें पहले ब्यूटेन की एग्जांपल डिस्कस करता हूँ बेटा। जैसे यहाँ पे बनी हुई है, आपको पता है कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ब्यूटेन में 4 कार्बन है बेटा। सबसे पहले आपने ना 4 कार्बन बनाने हैं। ये देखें, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये 4 कार्बन। अब हम ब्यूटेन बनाने लगे हैं, ठीक है। किसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ब्यूटेन की। और ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है, C4H10। अच्छा बेटा इलेक्ट्रॉनिक और डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर के लिए भी आप स्ट्रक्चरल फार्मूले की ना मतलब हेल्प ले सकते हैं। कितने कार्बन है, 4। अब आपको बेटा ये भी पता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अब आपने ये डॉट एंड क्रॉस, एक कार्बन के डॉट बनाने हैं, दूसरे कार्बन के क्रॉस बनाने हैं। कैसे, इसका बेहतरीन तरीका है। अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, आपने उसको फॉलो करना है। कैसे, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ना डॉट एंड क्रॉस, आपने पहले डॉट बनाने हैं फिर क्रॉस, तरतीब से। वैसे आप चाहें तो पहले क्रॉस बना दें बाद में डॉट बना दें, वो भी ठीक है। आपको पता है कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने क्या करना है बेटा, पहले कार्बन के, चले मैं आपको समझा देता हूँ। पहले कार्बन के 4 डॉट बना दें। ये देखिए 1 2 3 4, पहले कार्बन के सारे डॉट बना दो गलती से बचने के लिए। दूसरे कार्बन के जितने भी हैं, मतलब कितने हैं, 4, उसके सारे के सारे क्रॉस बना दो। यानी पहले के सारे डॉट, दूसरे कार्बन के सारे क्रॉस। लो जी, ये डॉट के साथ क्रॉस 1 2 3 4। ये देखिए पहले के सारे डॉट, दूसरे के सारे क्रॉस। डॉट भी हो गया, क्रॉस भी हो गया, फिर डॉट बनाएं, क्रॉस के बाद फिर डॉट, 1 2 3 4। ये देखिए आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये 3 कार्बन हो गए। अब 4 कार्बन के पहले डॉट बनाया, फिर क्रॉस, फिर डॉट बनाया, अब फिर क्रॉस, 4 क्रॉस फिर बना दें। डॉट के साथ क्या आएगा, क्रॉस, 1 2 3 4। ये देखिए कितना आसान तरीका है।
जैसे उसने नाम में लिखा था ना, डॉट एंड क्रॉस, पहले डॉट फिर क्रॉस, ये ठीक है। आपने पहले कार्बन के 4 डॉट, फिर दूसरे के 4 क्रॉस, फिर 4 डॉट, फिर 4 क्रॉस, क्लियर। अब आपने एक और काम करना है। अब कार्बन तो सारे आ गए, अब हाइड्रोजन लगाने हैं, ठीक है। वो कैसे, अब तरतीब से चलें। यहाँ डॉट है ना, डॉट के साथ क्या आएगा, क्रॉस आएगा, क्रॉस लगा के एक हाइड्रोजन, फिर डॉट है, डॉट के साथ फिर क्रॉस लगा के एक हाइड्रोजन। यानी जहाँ जहाँ अब डॉट है ना, वहाँ वहाँ क्रॉस लगाएं और साथ हाइड्रोजन, ठीक है। ये डॉट है, डॉट के साथ क्या आएगा, क्रॉस, साथ क्या आएगा, हाइड्रोजन। सेम आगे चले, ये कार्बन है, अब इस कार्बन के साथ क्या है, क्रॉस, क्रॉस के साथ क्या लगाएंगे आप, डॉट, डॉट के साथ क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन, क्रॉस के साथ क्या लगाएंगे, डॉट, डॉट के साथ क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन को क्रॉस बनाया है, यहाँ पे हाइड्रोजन को डॉट बनाया है। तो नो प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉन ही शो करना है भाई, चाहे वो डॉट क्रॉस हो जाए, जो भी हो, ठीक है। हाँ जी, तो सेम यहाँ पर देखें, डॉट के साथ क्या लगाएंगे आप, क्रॉस, हाइड्रोजन, ये डॉट है तो दूसरा क्रॉस, क्रॉस के साथ क्या लगाएंगे हम, हाइड्रोजन। सेम लास्ट कार्बन, यहाँ पे देखें क्रॉस है, क्रॉस के साथ क्या लगाएंगे, डॉट और हाइड्रोजन, क्रॉस के साथ क्या लगाएंगे, डॉट एंड हाइड्रोजन, क्रॉस के साथ क्या लगाएंगे, डॉट एंड हाइड्रोजन। ये देखें जी, आपका ये स्ट्रक्चर बन गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया, इसका फार्मूला बना दिया, ठीक है। यानी जो कि डॉट और क्रॉस शो कर रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी एक कभी भी ऐसा नहीं होगा 2 डॉट इकट्ठे नहीं आने चाहिए। 2 डॉट आपने इकट्ठे लगा दिए, अगर ऐसे डॉट के साथ डॉट की शेयरिंग कर दी तो आपका सारा स्ट्रक्चर गलत। आपने क्रॉस को क्रॉस के साथ लगा दिया तो भी आपका सारा स्ट्रक्चर गलत। हमेशा डॉट के साथ क्रॉस होना चाहिए, चाहे वो डॉट पहले बनाओ या बाद में। क्रॉस पहले बनाया है तो डॉट बाद में, यानी डिफरेंट होंगे तो ठीक होगा, नहीं तो गलत, ठीक है। 2 डॉट इकट्ठे ना आए, 2 क्रॉस इकट्ठे ना आए, ये उसका बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया है। ये किसका स्ट्रक्चर था, ये एन ब्यूटेन का था, 4 कार्बन थे इसमें, ये एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर था। आइसो का भी ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरह, बिल्कुल सेम होगा। जहाँ जहाँ आपने यहाँ बॉन्ड लगाया हुआ है वहाँ वहाँ आप डॉट क्रॉस लगाते हैं। खैर, आपकी बुक में ब्यूटेन के साथ प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 3 कार्बन को प्रोपेन। तो प्रोपेन का भी बना देता हूँ मैं, 3 कार्बन है उसमें। बेटा 3 कार्बन का तरीका, अब आपको बात क्लियर हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल है इसकी, एग्जांपल नंबर 2। अब नेक्स्ट एग्जांपल आ गई जी, एक और एग्जांपल, ठीक है। हाँ जी, प्रोपेन, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3। ये देखें 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन बना दिए। अब सेम वही चीज़ बेटा, पहले कार्बन के डॉट बना दो, 1 2 3 4, ठीक है। सेम डॉट हो गया। अब डॉट के बाद क्या आएगा, क्रॉस, ये डॉट है इसके साथ क्रॉस, 1 2 3 4, ठीक है। सेम दूसरे के साथ चलें, इसको मैं ऊपर मैंने एग्जांपल लिखी है, ये स्ट्रक्चर पूरा नहीं आएगा, इसको थोड़ा मैं नीचे करके बना देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये इधर बना देता हूँ, 1 2 3। पहले कार्बन के मैंने बताया आपको 4 डॉट बना दें, ये देखें 4 डॉट बन गए, ठीक है। दूसरे कार्बन के 4 क्रॉस, 1 2 3 4, ठीक है। पहले के डॉट, दूसरे के क्रॉस, तीसरे के फिर डॉट, 1 2 3 4, ये बन गया। डॉट क्रॉस पहले बना लेने हैं आपने, ये पहले लगा देना है आपने, ठीक है। सबका तरतीब से लग गए। अब मैंने आपको बताया है, जहाँ डॉट है वहाँ क्रॉस लगा के हाइड्रोजन लगा दो, और जहाँ क्रॉस है वहाँ डॉट लगा के हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट है तो आप क्या लगाएंगे, क्रॉस लगा के साथ क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। एक और डॉट है, एक और क्रॉस लगा के साथ क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। डॉट आ गया, डॉट के साथ क्रॉस लगा के क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, ठीक है।
अच्छा, क्रॉस के साथ क्या लगाएंगे? डॉट, और साथ क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। क्रॉस के साथ क्या लगाएंगे? डॉट, और साथ क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। सेम इस कार्बन पे आ जाए, डॉट के साथ क्या लगाएंगे? क्रॉस, और साथ क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। डॉट के साथ क्या लगाएंगे? क्रॉस, और साथ क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। डॉट के साथ क्या लगाएंगे? क्रॉस, और साथ क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। ये देखिए, क्लियर? तो ये आपके सामने है बेटा। ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। इसको प्रोपेन बोलेंगे, ये प्रोपेन। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड प्रोपेन। 1 नंबर का पेपर में आ भी चुका है पहले, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी कंपाउंड हो, आइसो ब्रांच चेन बनाना पड़ जाए आपको तब भी नो प्रॉब्लम, ठीक है। और आपको 2 कार्बन वाला बनाना पड़ जाए तब भी नो इशू। तो मैं आपको ये ब्रांच वाला भी बना देता हूँ। चलें ब्रांच का भी बना लेते हैं कि वो हमने ब्यूटेन तो बनाया है ना, आइसोब्यूटेन का भी बना लेते हैं, ठीक है। आइसोब्यूटेन का बना देता हूँ मैं, चलें। ये आपकी बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन बना देता हूँ कि एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन के लिए क्या करते थे हम बेटा? 1 2 3 और 4 यहाँ पे लगाते थे ना, ये कार्बन ब्रांच के लिए। अब सेम वही चीज़ बेटा जो मैंने आपको बताई है, पहले के सारे डॉट बना दें, 1 2 3 एंड 4, ये 4 डॉट। अब क्या करेंगे? 4 क्रॉस, ये 1 2 3 4 सेम। अच्छा, 4 क्रॉस के बाद फिर 4 डॉट, 1 2 3 4। तरतीब में, लाइन में आपने डॉट क्रॉस डॉट बना दिया। अब इधर क्रॉस है, क्रॉस के साथ क्या आएगा? डॉट, क्योंकि यहाँ क्रॉस के साथ ब्रांच बन रही है ना, क्रॉस है तो डॉट। 1 2 3 एंड 4 सबके साथ बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब सेम बेटा वैसे ही, जहाँ डॉट है वहाँ क्रॉस लगा के हाइड्रोजन, जहाँ डॉट है वहाँ क्रॉस लगा के हाइड्रोजन, जहाँ डॉट है वहाँ क्रॉस लगा के हाइड्रोजन। ये देखिए, एक तो बन गया, क्लियर। सेम क्रॉस है तो डॉट लगा के हाइड्रोजन, सेम डॉट है तो क्रॉस लगा के हाइड्रोजन, डॉट है तो क्रॉस लगा के हाइड्रोजन, डॉट है तो क्रॉस लगा के हाइड्रोजन। मैंने इसको थोड़ा तिरछा लिख दिया ताकि ये स्ट्रक्चर मिक्स ना हो जाए आपस में, ठीक है। सेम डॉट है तो क्रॉस लगा के हाइड्रोजन, डॉट है तो क्रॉस लगा के हाइड्रोजन, डॉट है तो क्रॉस लगा के हाइड्रोजन। ये देखिए बिल्कुल सेम वही चीज़ बन गई। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन। ये मैंने आइसोब्यूटेन का भी ड्रॉ कर दिया, आपके पास नहीं बना हुआ। इसमें भी देखें ग्रुप ऑफ एटम है, एक ये है, ये देखें ये बन रहा है हमारे पास, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये उसका बना, तीसरा कार्बन ये, और चौथा कार्बन आपके पास ये देखें ये, ठीक है ना। 4 कार्बन सारे आ गए। तो ब्रांच भी बना सकते हैं, 2 कार्बन का आ जाए, 3 का आ जाए, 4 का आ जाए। माइंड में बात रखनी है, इसका नाम है डॉट एंड क्रॉस। पहले डॉट लगा दो, फिर क्रॉस लगा दो सारे, फिर डॉट फिर क्रॉस। आपने 2 डॉट और 2 क्रॉस इकट्ठे नहीं लगाने, ख्याल करना। हाँ, आपकी मर्जी है, आप पहले क्रॉस लगा दो फिर डॉट लगा दो, लेकिन अल्टरनेट इसको चेंज करते जाना है आपने, ठीक है। डॉट क्रॉस फिर डॉट क्रॉस, या क्रॉस से शुरू किया है तो क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट। 2 डॉट इकट्ठे नहीं लगाने, 2 क्रॉस इकट्ठे नहीं लगाने। यानी ये क्रॉस के साथ डॉट है, डॉट के साथ क्रॉस है। देखें, ये देखें इन एटम्स के अंदर देखें, डॉट क्रॉस क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, इधर सेम डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। सब में देखो 2 डॉट इकट्ठे नहीं है कहीं पे, और 2 क्रॉस कभी भी इकट्ठे नहीं हैं। तो ये थे बेटा 4 टाइप्स। इन्हीं को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए बोला इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। डॉट एंड क्रॉस क्यों कहा? क्योंकि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डॉट से और क्रॉस से। तो ये हमारा मतलब बेटा लेक्चर था आज का, ठीक है। तो आपने इसको मतलब सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बड़ा इजी था। इसकी डेफिनेशन याद करनी है और साथ साथ इसकी एग्जांपल्स डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। इसको सही तरीके से तैयार कीजिएगा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है एग्जाम्पल के साथ, या स्ट्रक्चर कभी कभी ड्रॉ करने होते हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।